आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द सुनने में जितना बड़ा और मुश्किल लगता है असल में उतना है नहीं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे हम सब न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि अपने काम में एक पार्टनर की तरह, एक सहयोगी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस दुनिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का सच आखिर है क्या। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचना जरूरी है। जब हम एआई की इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सच में इंसानों की तरह सोचने समझने वाली कोई चेतना है, या फिर एआई का जो असली काम है वो कुछ और ही है? यही सवाल है जो हमारी इस पूरी चर्चा की नींव है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं। पहला सेक्शन, एआई एक भविष्यवाणी करने वाला इंजन, और समझते हैं कि ये जो जादू जैसा लगता है इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो एआई असल में है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे डेटा को देखकर और सीखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाती है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई इंसानों की तरह सोचता या समझता नहीं है। नहीं, ये सिर्फ डेटा में मौजूद पैटर्न को पहचानता है और उसी के आधार पर भविष्यवाणी करता है। ये सब आंकड़ों का खेल है। और ये काम कैसे करता है, इसे हम 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये ढेर सारा डेटा इकट्ठा करता है, जितना ज्यादा डेटा उतना बेहतर। फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल उस डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न को पहचानना सीखता है और आखिर में उन्हीं सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणियां करता है या फिर कोई फैसला लेता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब भविष्य की बातें हैं। एआई तो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब गूगल मैप्स ट्रैफिक देखकर सबसे तेज रास्ता बताता है, या नेटफ्लिक्स ठीक वैसी ही फिल्म या शो सजेस्ट करता है जिसे देखने का मन हो, तो हम असल में एआई की भविष्यवाणियों का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सेक्शन 2, मशीनें जो सीखती हैं। मतलब अब हम एआई के उस इंजन रूम में जा रहे हैं जहां से इसे भविष्यवाणी करने की असली ताकत मिलती है। इस इंजन का सबसे जरूरी पुर्जा है मशीन लर्निंग यानी एमएल। कह सकते हैं कि ये एआई की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, पुरानी प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को नियम बताते थे, लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे नियम नहीं बल्कि बहुत सारा डेटा देते हैं और फिर सिस्टम अपने आप खुद ब खुद उस डेटा से पैटर्न सीखता है। ये पूरी तरह से डेटा से सीखने की प्रक्रिया है। और फिर आता है डीप लर्निंग। आप इसे मशीन लर्निंग का एक ज्यादा एडवांस्ड, एक ज्यादा ताकतवर वर्जन समझ सकते हैं। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जिसका डिजाइन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की बनावट से ही प्रेरित है। और इसी वजह से डीप लर्निंग तस्वीरें, आवाजें और हमारी बोली भाषा जैसे बहुत ही जटिल डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। तो फिर दोनों में बड़ा फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, मशीन लर्निंग वहां सबसे अच्छा काम करती है जहां डेटा एकदम व्यवस्थित हो, जैसे कोई एक्सेल शीट या डेटाबेस। वहीं दूसरी तरफ डीप लर्निंग की असली ताकत है बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने में, जैसे तस्वीरें, ऑडियो फाइलें और इंसानों की लिखी हुई भाषा। चलिए थ्योरी से हटकर अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल की बात करते हैं। सेक्शन 3, प्रॉम्प्ट की कला, या यूं कहें कि एआई से उसकी भाषा में बात करना सीखना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एआई को सही तरीके से निर्देश देने की एक कला है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई से कितना अच्छा जवाब मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल कितना अच्छा पूछा गया है। जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ एक कमजोर अधूरा प्रॉम्प्ट है, मुझे कुछ बिजनेस आइडिया दो। इसका नतीजा क्या होगा? कुछ बहुत ही आम से, शायद बेकार आइडियाज। और दूसरी तरफ एक मजबूत प्रॉम्प्ट जो एआई को एक रोल देता है, उसे काम का पूरा कॉन्टेक्स्ट देता है और यहां तक कि जवाब का फॉर्मेट भी बताता है, और नतीजा एकदम सटीक, काम के और एक्शन लेने लायक आइडियाज। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का ये एक तरह का मास्टर फॉर्मूला है। सबसे पहले एआई को एक भूमिका या रोल दें, जैसे तुम एक एक्सपर्ट हो। फिर उसे एक साफ सुथरा कार्य यानी टास्क बताएं, उसे काम समझने के लिए जरूरी संदर्भ और नियम भी दें, और आखिर में ये भी बताएं कि जवाब किस आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से हर बार बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हर शक्तिशाली चीज की तरह एआई के भी अपने खतरे हैं, इसलिए अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। सेक्शन 4, मानव की भूमिका और इन जोखमों से हम कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अजीब खतरा है हैल्यूसिनेशन। ये वो स्थिति है जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें कहने लगता है जो या तो झूठी हैं या पूरी तरह से मनगढ़ंत, और वो उन्हें ऐसे पेश करता है जैसे वे 100% सच हों। दूसरा बड़ा खतरा है बायस यानी पक्षपात।
जरा सोचिए, अगर एआई को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा ही पक्षपाती हो तो एआई ना सिर्फ उस पक्षपात को सीख लेगा बल्कि उससे और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। इससे समाज में भेदभाव और गहरा हो सकता है। और तीसरा, प्राइवेसी यानी निजता। जब हम इन एआई टूल्स में अपना पर्सनल या सेंसिटिव डेटा डालते हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि उस डेटा का होता क्या है। उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी गोपनीयता को लेकर आज बहुत गंभीर चिंताएं हैं। तो इन खतरों का समाधान क्या है? जवाब है एक शब्द में, इंसान। समाधान है इंसानी निगरानी। हमें एआई के दिए हर जवाब को परखना होगा, उसके बताए तथ्यों की अलग से जांच करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि उसे सिखाने वाला डेटा निष्पक्ष हो। बिना इंसानी दखल और साफ नैतिक दिशा निर्देशों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अब हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सेक्शन 5, एआई के साथ हमारा भविष्य। इस नई दुनिया में हमारी भूमिका क्या होगी? क्या हम सिर्फ एक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहेंगे या फिर एक सक्रिय भागीदार बनेंगे? ये बात सच है कि एआई कुछ कामों की जगह जरूर लेगा, खास तौर पर वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री या रूटीन एनालिसिस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा भी। ये हमें उबाऊ कामों से आज़ाद करेगा ताकि हम उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकें जो इंसान सबसे अच्छा करते हैं। बड़ी रणनीति बनाना, रचनात्मक तरीके से समस्याओं को सुलझाना और गहरी सोच। तो इस नए एआई वाले दौर में कामयाबी का मंत्र क्या है? ये एक सीधा सा समीकरण है। एआई की ताकत प्लस हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत को परखने की क्षमता और लगातार नई चीज़ें सीखने और हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत। इन तीनों का मेल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और इसी एक विचार के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। एआई एक जबरदस्त ताकतवर टूल है, एक सहयोगी है। इसका भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन इस पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। असली शक्ति, असली भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंसान की साझेदारी में है।